औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा उसे इतनी ज्यादा मिली कि उसे देखकर सारे लोग हैरान रह गए। आखिर उसके सारे शरीर में इतने सारे परिवर्तन कैसे हो गए मित्रों। वह देखते ही देखते एक अजीब सी चुड़ैल का रूप हासिल कर ली। इस वाक्य को आइए बिना किसी देरी किए शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में एक किसान का छोटा सा लड़का रहता था। वह शुरू से बचपन से ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा भगवान की भक्ति भाव करता, फिर खेतों में जाकर अपने पिता के साथ मेहनत मजदूरी करता था। एक बार उसने अपने पिताजी से बाहर जाकर प्रभु की भक्ति भाव करने के लिए आज्ञा मांगा, लेकिन वह उसे बहुत छोटा समझकर नहीं जाने दिए। फिर वह लड़का हमेशा अपने घर पर ही पूजा पाठ करता। जो कुछ शायद उसके पास बच जाते वह ले जाकर खेतों में पक्षियों को खिला देता था। और सारे पक्षी जब भी आते थे छोटे से लड़के को जरूर देखते थे, क्योंकि हर दिन वह उनके लिए कुछ न कुछ चारा जरूर डालता था। एक छोटी सी चिड़िया थी जिससे वह लड़का बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वह उन लोगों के साथ दाना नहीं खाती थी, वह इसके पास आकर दाना खाती थी। इस तरह से वह पक्षी इसकी बहुत ही ज़्यादा दुलारी बन गई थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। उसने अपने पिता से फिर से बाहर जाकर भगवान की भक्ति भाव करने का आज्ञा माना। चूँकि अब वह काफ़ी जवान हो गया था, बड़ा हो गया था, इसलिए उसके पिता भी उसे नहीं रोके और उन्होंने इजाज़त दे दी और वह चलता गया। उसके साथ वह नन्ही सी चिड़िया भी चली गई। चलते चलते वह एक ऐसे बागेश्वर भक्त के दरबार में पहुंचा, जहां पर बहुत सारे लोगों को एक बागेश्वर भक्त पूजा पाठ सिखा रहे थे, उनको उपदेश दे रहे थे और वे सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे थे। वह लड़का भी उसी में शामिल हो गया। उस जगह का यह नियम था कि कोई भी उसमें जब शामिल होता था तो कम से कम 2 महीने उसे सीखने के लिए लगते थे। फिर उसके बाद से वह बाहर जाकर अपना उपदेश दे सकता था। इस प्रकार से वह लड़का बाबा की भक्ति भाव वाली आश्रम में शामिल हो गया। वह आश्रम जहाँ था वहीं कुछ दूरी पर एक बदनाम गली भी थी, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तवाइफ रहती थी। वह हमेशा लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी और उस मोहल्ले के आसपास के जो भी अमीर लोग थे वह उस तवाइफ के पास जरूर जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस खूबसूरत नौजवान की चर्चा चारों तरफ थी, क्योंकि यह देखने में जितना ही ज़्यादा खूबसूरत था, इसकी दिमाग और बुद्धि भी उतनी ही तेज थी। यह कभी किसी को अपने आगे नहीं आने देता था। कार से उस तवाइफ को भी यह सूचना मिली कि उसके इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान आ चुका है, जो हमेशा सर नीचे करके चलता है। कोई कितना भी खूबसूरत हो एक बार देखता तक नहीं है। अब तो तवाइफ को जिद आ गई, आखिर ऐसा कौन मर्द हो सकता है जो मुझसे बढ़कर हो, मुझे हरा दे। ऐसा तो मैं हर चीज़ होने नहीं दूंगी। इसलिए वह तवाइफ अब यह ठान ली थी कि मुझे इनको हरा कर रखना है, इन्हें अपने जाल में जरूर फंसा लेना है। एक दिन उसने अपना रूप बदल लिया और एक खूबसूरत साड़ी पहनकर एक संस्कारी नारी के रूप में आकर कुछ दूर पर बैठ गई और छोटे से बच्चे से संदेशा भिजवाई कि हमें कुछ भक्ति की किताब चाहिए, जाओ वो जो बैठा है नौजवान उससे मांग लाओ। वह छोटी सी बच्ची आकर उस बात बताई। उसने उसे किताब दे दिए, वह ले जाकर उस तवाइफ को दे दी। प्रकार से धीरे धीरे वह एक अच्छी नारी बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन कभी भी इस खूबसूरत नौजवान ने उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा कि आखिर यह छोटा बच्चा आकर रोज कोई न कोई किताब मांग कर ले जाता है, लेकिन इस किताब को पढ़ता कौन है, उस नौजवान ने यह भी नहीं देखा। उस इलाके में ऐसा कोई इंसान बचा नहीं होगा जिसको कि उस तवाइफ ने अपने जाल में नहीं फंसाया था, लेकिन यह इंसान ऐसा था जो उस तवाइफ की तरफ देखता भी नहीं था, तो आखिर वह इसे अपने जाल में कैसे फंसाए। अब वह भी बड़ी ज़्यादा परेशान हो गई। चाल कई चली, लेकिन कोई चाल उसके लिए कामयाब नहीं हुआ। उस आश्रम में सबके लिए एक एक कमरे निर्धारित थे, जो पूजा पाठ करने के बाद से कोई व्यक्ति यदि आराम करना चाहे तो उसमें आराम भी कर सकता है, या चाहे तो अपना भक्ति भाव भी कर सकता है, कहीं से किसी को कोई डिस्टरबेंस ना हो। इस प्रकार से उस नौजवान को भी अपना एक कमरा मिला हुआ था। एक दिन आश्रम में सारे लोग बाहर गए थे और वह नौजवान वहीं अपने आश्रम में बैठा था कि यह तवाइफ ने अपना रूप बदलकर एक बीमार महिला के रूप में उधर आकर उस आश्रम की गली में गिर गई। लोग उसे आ रहे थे, लेकिन उसका शरीर संभल नहीं पा रहा था।
वह एक बीमार बनने का नाटक कर रही थी। उसी रास्ते से यह नौजवान गुजरा। इसने देखा तो अगल बगल के लोगों से पूछा, यह कौन है? जो लोग भी मिले वह कहने लगे कि हम लोग नहीं जानते, यह शायद इधर नई आई है, इसे पहले कभी नहीं देखा। उसने सोचा कि हो सकता है यह कहीं किसी परेशानी में है। उसने उस ताइब से पूछा, आप कौन हो और इधर कैसे आई हो? वह कहने लगी, मैं भगवान की भक्ति भाव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इधर आई हूँ, लेकिन मेरा कोई अभी दुनिया में सहारा नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा तबीयत बहुत तेज़ी से ख़राब हो गया है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। उस खूबसूरत नौजवान ने कहा कि आप चाहें तो मेरे कमरे में जाकर आराम कर सकती हैं। वह तवायफ तो इसी का इंतज़ार कर रही थी। लोगों ने उसे टांग टूंग कर जैसे ही उस नौजवान के कमरे में ले जाकर रख दिया कि वह सोने का नाटक करने लगी। सायंकाल धीरे धीरे ढलती जा रही थी और वह आराम से बिना किए चुपचाप सोए जा रही थी। सायंकाल का पहला पहर बीत गया। अब उसने अपनी आंखें खोली, हाथ इधर उधर हिलाया। उस नौजवान ने पूछा, अच्छा आपको होश आ गया, अभी आपका तबीयत कैसा है? वह कहने लगी कि थोड़ा बहुत आराम है। उस खूबसूरत नौजवान के बारे में पूछने लगी, आप यहाँ कैसे हैं और कब से हैं? वह कहने लगा, मैं तो भगवान की भक्ति के लिए इधर आया हूँ और कुछ ही दिन हुए मुझे इधर आए हुए। वह इसी पल का तो इंतज़ार कर रही थी कि रात्रि हो और वह इस नौजवान को अपने जाल में जकड़ ले, अपने माया की वेश में इसको दबोच ले। उसने उस खूबसूरत नौजवान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना शुरू कर दी। वह कभी उसके पास आकर बैठ जाती, कभी उसे दूर दूर तक घूरती रहती, लेकिन उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ता था। वह अपनी भक्ति भाव में लीन था। वह सोचने लगी, ये कैसा इंसान है कि इतनी खूबसूरत लड़की इसके पास है, लेकिन इसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं है। आधी रात्रि का समय हो गया, लेकिन वह नौजवान अपने भक्ति भाव में अभी भी डूबा हुआ था और वह लड़की इसे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। नौजवान ने एक बार उससे पूछा, यदि आप जाना चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं, अब आपका तबीयत ठीक हो गया है। वह कहने लगी, आधी रात गए मैं कहाँ जाऊँगी, भला मुझे कुछ हो गया तो मुझे बचाने वाला, सहारा देने वाला कौन होगा? उस नौजवान ने कहा, ठीक है आप यहाँ विश्राम करिए, मैं अपने गुरुजी से मिलने जाता हूँ। इस प्रकार से वह नौजवान उस अपने कमरे को छोड़कर अपने गुरुजी के पास पहुँच गया और जाकर सारी बातें बता दी कि अगले दिन सुबह हुआ तो उसके गुरुजी ने अपने आश्रम के सभी लोगों को बुलाया और जो अपने पुराने आचार्य थे उन लोगों से राय ली। सबने यही राय दिया कि यह बेचारी बिल्कुल अबला है, अकेली है, यदि इसकी शादी इस खूबसूरत नौजवान से कर दी जाती तो अच्छी रहती। आखिर अब वह शादी के योग्य भी हो गया है और ये लड़की को यदि सहारा दे देता है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। लोगों ने उस नौजवान से कहा, जाकर उससे बात कर लो, यदि वह तैयार होती है तो उससे तुम्हारी शादी करा दी जाती है। वह नौजवान जाकर उस लड़की से ये सारी बातें बता दी। उसने अपने जाल में इसे फंसाना चाहा, लेकिन वह तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, लेकिन किसी कीमत पे हारने के लिए भी तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हामी भर दी और उसके लिए तो शादी एक खिलवाड़ था, वह एक खिलवाड़ करने के लिए भी तैयार हो गई। अगले दिन सब लोग के इकट्ठा होने पर उन दोनों की शादी संपन्न कर दी गई। अब दोनों को एक अलग आश्रम से बाहर एक कमरा दे दिया गया और वहीं वह दोनों रहने लगे। लेकिन शादी के बाद भी वह नौजवान उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और हमेशा उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती। अब क्या था, हमेशा प्रभु की भक्ति भाव के लिए अपने कमरे से दूर रहता, देर रात को आता और सुबह ही निकल जाता। अब यह तवाइफ बिल्कुल अकेले रहती और इसे तो अपना काम करना ही था। अब वह उसी कमरे पर लोगों को इधर उधर से फंसाती रहती, बुलाती रहती। और एक दिन का गजब का वाक़या तब हो गया जब कोई उसके कमरे में था और ठीक उसी समय यह नौजवान उधर आ पहुंचा। उसने देखा कि किसी अन्य पुरुष के साथ है। वह बहुत नाराज़ हुआ, उसे बोलने और डांटने लगा। वह कहने लगी कि आप गलत मत सोचिए, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रकार से वह उसे फंसा दी और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, यदि तुम्हें कोई गलती कर दी हो तो इसकी माफ़ी मांग लो,
भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन आगे से अपना आचरण सुधार कर रखो। भला वह कहाँ मानने वाली थी। वह इनके बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानती थी। एक दिन तवाइफ ने यह प्लान कर लिया कि अब वह इसे मार देगी और आराम से यह पूरा हवेली अपना लेगी। तरह से उसने खाने में जहर मिला दिया और छोटी सी चिड़िया यह सब कुछ देख रही थी। जब वह नौजवान घर पर आया और खाना खाने जा रहा था, चिड़िया जोर जोर से चाँव चाँव चिल्लाना शुरू कर दी। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो चिड़िया बिल्कुल शांत रहती थी, हमेशा उसके आगे पीछे आती जाती रहती थी, आज वह अचानक से चिल्लाना शुरू क्यों कर दी। वह चिड़िया धीरे धीरे साथ रहते रहते इंसानों की भाषा समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी बातें इस नौजवान के समझ में नहीं आ पा रही थी। बार बार चिल्लाकर यही कह रही थी कि खाने में जहर है, खाना ना खाओ, खाने में जहर है, खाना ना खाओ। लेकिन इसे तो जोर की भूख लगी थी। इसने खाना खा लिया और रात्रि काल के समय अजीब सी छटपटाहट उनके पूरे शरीर में फैलने लगी। वह अपने बिस्तर से गिर गया और चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे देखा तक नहीं, उठाया तक नहीं। बहुत खुश हो रही थी कि वह अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने उस नौजवान को मार दिया। उसे इस बात का डर था कि कहीं बाहर ले गए और लोग देख लिए तो वह फंस जाएगी, इसलिए उसने बंद कमरे में ही उसे दफना भी दिया और उस छोटी सी चिड़िया को निकाल कर घर से बाहर फेंक दिया। वह छोटी सी चिड़िया चहचहाती उस जी के पास पहुंची और वहाँ भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह भी कोई बात नहीं समझ पा रहे थे। अगले दिन संध्या आरती के समय जब सब लोग पहुंच गए और यह नौजवान नहीं पहुंचा, तो बागेश्वर भक्त को बड़ी चिंता हुई। आखिर वह रोज़ समय से आ जाता है, आज ऐसा क्या हो गया कि वह नहीं आया। लेकिन फिर वह सोचने लगे कि हो सकता है अभी नई नई शादी हुई है, तो वह कहीं बाहर घूमने टहलने निकल गए हों, इसलिए नहीं आए हों। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, ऐसे करके हफ्ते गुजर गए, लेकिन वह वापस नहीं आया। अब उस भक्त को चिंता होने लगी और वह बाहर आकर उस कमरे के पास गए। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह सोचने लगे कि हो सकता है उनका सच सही हो और वे लोग बाहर गए हों, लेकिन चिड़िया उनके पास आकर चहचहा रही थी और जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वह कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर एक दिन वह गरीब किसान अपने बेटे को ढूंढता ढूंढता उस बाबा के पास पहुंचा। वह उनसे कहने लगा कि मेरा बेटा बहुत दिन हो गया, उससे बातचीत नहीं हुई और ना ही उसका कुछ हाल चाल मिला। वह कहाँ है? उन्होंने ले जाकर उसका दरवाज़ा दिखाया तो दरवाज़ा में अंदर से बंद था। उन्होंने लोगों को बुलाया और दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कमरा में अंदर तरफ खून के छींटे दिखाई दे रहे थे और मिट्टी खुदी हुई थी। वह चिड़िया अंदर जाकर चहचहा रही थी। जब लोगों ने खोल कर देखा तो यह उसी का बेटा था। वह किसान चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, आखिर उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हो गया। लोग हैरान थे, परेशान थे। तब कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ एक लड़की रहती थी जो कुछ दिन पहले इस कमरे को बंद कर कर चली गई। वह आती है और फिर चली जाती है। लोगों ने पता किया तो ये तो वही तवाइफ थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती और इस नौजवान को भी अपने जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब हो गई तब उसने इसे मार दिया और उसी में दफन कर दिया। जब सब लोग उस तवाइफ के हवेली की तरफ पहुँचे और जाकर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हल्ला करने लगे, तब उस हवेली से एक रानी निकल कर आई और उसने सबसे हाथ जोड़ने लगे, विनती करने लगे कि उसे माफ़ कर दें। इस दिन उस तवाइफ ने उस नेक इंसान के साथ ऐसा गलत काम किया। उसके बाद से जब वह लौटकर अपने महल में आई और आकर अभी सोई ही थी कि उसके शरीर में अजीब सी परिवर्तन होने लगी थी। वह चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, शरीर के सारे अंग इधर उधर बढ़ने लगे थे और उनके हाथों से बहुत सारी उंगलियों में अजीब से जानवरों के नाखून बनते गए और पूरा शरीर अजीब सा जानवर के जैसे बन गया है। वह रोज़ अपने महल में चीखती है, चिल्लाती है और हम लोगों ने भी उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। कार से उन्होंने जो गलती की थी उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। अब कृपया करके आप लोग उसे क्षमा कर दें। लोगों ने जाकर देखा तो सच में उसका यही हाल हुआ था, क्योंकि
जो इंसान के साथ गलत करता है, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है, उसके साथ ऊपर वाला भी कभी माफ़ नहीं करते और उसे अपने गुनाहों का सज़ा ज़रूर मिलता है। एक वैसे ही उस तवाइफ को अपने किए कर्मों का सज़ा मिल चुका था और वह की हुई ज़िंदगी तड़प तड़प कर काट रही थी। मित्रों, इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि यदि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, प्रभु की भक्ति भाव कर रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और कभी भी उसे गलत राह पे नहीं ढकेलना चाहिए। जो लोग भी भक्ति भाव करते हैं उस पर प्रभु की कृपा जरूर बनी रहती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ भी इसे साझा कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।